दोस्तों जब शुरू हुआ करता था ना मई का महीना और जून का महीना, तो जो हमारे असातिज़ा कराम थे वो भी, और जो उनके असातिज़ा कराम थे जो हमने उनसे सुना वो भी, वो पूरी अपनी चरइयों को तैयार कर लेते थे मई और जून के अंदर अगले बकिया 7 से 8 9 महीने का 10 महीने का शिकार खेलने के लिए। क्योंकि 9वें महीने के बाद जब उनका शिकार शुरू होता था तो फिर वो वही चरइयाँ शुरू हो जाती खेलने के लिए। दोस्तों पहली बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी का भी फार्मूला लो ना तो वो प्रॉपर आपको मालूमात हो। अगर कोई आपको एक बूटियाँ बता देता है, ये यकीन माने कोई बहुत बड़ी महारत नहीं है, कोई ये बता देता है कि यार ये कपूर कचरी या कंघी इस चीज़ में इस्तेमाल, तो वो भी कोई बड़ा मसला ये है कि पूरी कंप्लीट फॉर्मुलेशन कि उसको खेलना किस वक्त रहता है, उसमें से क्या किसी वक्त में किसी चीज़ को हेड बनाना है, किस चीज़ को कम करना है, किसको ज़्यादा करना है। अब होता यह है कि आधी अधूरी जो मालूमात होती है ना उस पर इंसान सारी ज़िंदगी तजर्बे करता रहता है, लेकिन आप जिसका भी फार्मूला खेलें प्रॉपर लें, 1 से 2 शिकार खेलें, 4 शिकार खेलें, फिर उसके बाद आप उसका रिजल्ट को निकाल सकते हैं। एक शिकार के ऊपर रिजल्ट नहीं निकला करते, कभी पानी डिस्टर्ब है, पानी खराब है। चलते हैं अपनी उस बात की तरफ जो बहुत अहम और ज़रूरी बात है। दोस्तों जब हमारे असातिज़ा कराम जो हमारे सीनियर मुल्क के असातिज़ा कराम थे, आपने सुना होगा भुनी हुई खल के बारे में कि भाई खल को भुना करें, खल को भुना करें। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ खल को भून देने पर बात खत्म नहीं होती। यहाँ पर अब हमारा एक काम यह है कि हम खल को भूनते हैं और उसको हर जगह पर ऐड कर देते हैं, ऐसा कतई तौर पर नहीं है। पहली बात तो याद रखिएगा कि जो भुनी हुई सरसों की खल है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती थी मट्टी की चराई को ग्राउंड बेट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। जो मिट्टी के चराई के गोले फेंके जाते थे उसके अंदर तो ये इसका वर्ग जो था वो सबसे ज़्यादा था। ना पूछें कि कितना ज़्यादा ये काम करती थी कि ना पूछें। अच्छा, अब खल को भूनने के बाद उसमें मिक्स किया जाती थी उसके इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ, जिसमें चराई के कुछ बूटियों के अज्जा हुआ करते थे। उस बहस में भी नहीं जाते क्योंकि वो आप जो खेलते हैं, जो चीज़ें आपकी मालूमात में, मैं किसी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। मैं आज आपका इशारा दूंगा एक अलग तरफ जो आपकी चराई को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। ये वक्त है, अभी तैयारियाँ लोगों की शुरू है, बना रहे हैं, फ़ायदा देगी। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, आप किसी एक चीज़ को बनाएं, उसे प्लास्टिक की बोतल में रखें और शीशे की जार में रखें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो शीशे के जार में होगा उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी और जो प्लास्टिक की बोतल में होगा उसकी स्मेल अलग होगी। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि जो पुराने असातिज़ा थे वो क्या करते थे, वो जब ये खल को भूनते थे, खल को भूनने के बाद जो उसके इंग्रेडिएंट्स थे, जो उसके अज्जा थे, उसको वो लेते थे और मिक्स करते थे। अब इसको बनाने का पूरा तरीका चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं 4 किस्म के, कि किस तरीके से खल को भुना जाता है, किन किन चीज़ों के साथ भुना जाता है, किस वक्त सरसों के तेल में भूनना है, किस वक्त किस पर्पज़ के लिए उसको रतन जोत के अंदर तेल के साथ होगा, वो पूरी तफसीलें मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वो देख लें। और आप दोस्तों गुजारिश है यार काइंडली अपने चैनल को ना ग्रो किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की प्रेस किया करें ताकि न्यू पुरानी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। यार इससे हमारा भी फ़ायदा होता है, हमारा चैनल ज़रा उसकी रीच बढ़ती है। तो अब आपने करना क्या है कि इस दफ़ा जो आप अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करेंगे, चराई बनाएंगे, जो लोग खल को भून कर खेलते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आपने दोस्तों करना क्या है, आपने जब वो तमाम चीज़ें अपनी मिक्स कर लेनी, वो जो आपको पता या वो जो मैंने इस चैनल पे अपलोड की हुई है बहुत सारी, आपने उनको कभी एक दफ़ा जो टीन के डब्बे होते हैं ना, पहले पुराने पत्ती के टीन के डब्बे आया करते थे जिनके ऊपर ऐसे कॉक ढक्कन जो थे वो खुल जाया करते थे। दूसरे आपके 2.5 किलो के कनस्तर होते हैं टीन के, 5 किलो के कनस्तर होते हैं टीन के, जिनके ऊपर ढक्कन होता है, वो आप ले सकते हैं। उसको साफ धोएं, उसको साफ़ करें, उसको आपने धूप लगवानी है। जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो अब आपने जब उसके अंदर वो चराई वगैरह डाल देनी है, मिक्स कर देना है। उसके बाद शहजादों आपने एक काम करना है, वो जो चीज़ें जब बिल्कुल ठंडी हो जाए ना, जब उसमें नमी मॉइस्चर ना हो, उसको उठाएं, उस टीन के अंदर रखें और अब जो उस टीन का ढक्कन उस पर हल्का सा शॉपर रखें, उसके बाद उसका ढक्कन जो भी उसको टाइट करके मजबूती से बंद कर दें।